Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. In this video we are going to discuss the PRUPS model. So last video में हम लोगों ने मिकाल क्वालिटी मॉडल को डिस्कस किया. हमने उसके हाई लेवल एट्रीब्यूट्स को, लोअर लेवल एट्रीब्यूट्स को देखा डिटेल में, एक सिनेरियो के साथ लिया विजुअल स्टूडियो का. तो एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू दे दूं कि जो मिकाल था वो प्रोडक्ट क्वालिटी मॉडल था और 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया था, नॉन फंक्शनैलिटी बेस्ड था. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा से उसका ओवरव्यू क्यों दे रही हूँ, क्योंकि उसमें जो चीज़ें कम थी या जो डेफिशिएंसीज थी उसको पूरा करने के लिए 1989 में जिमर ने पप्स मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि जो ज़्यादा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर बेस करता है, तो ऐसे सिस्टम के लिए मिकाल क्वालिटी मॉडल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी या एक बेस्ट चॉइस कभी भी नहीं रहेगी. तो ऐसे सिस्टम के लिए आपको एक अलग क्वालिटी मॉडल चाहिए था कि जो फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस करे, तो उसके लिए आप फब्स मॉडल यूज करते हैं. तो फब्स इज एन एक्रोनिम और फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी. तो ये आपको नाम से याद रह जाएगा कि ये फब्स है. आपको इसको सिर्फ जो है वो उसके वर्डली जो है वो याद रखना है कि एफ फॉर फंक्शनैलिटी, यू फॉर यूजेबिलिटी, पी फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है. अब यहाँ पर हम एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. ये सिस्टम जो है, यहाँ पर नॉन फंक्शनैलिटीज के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा ट्रिब्यूट्स नहीं हैं. तो अगर एक सिस्टम ज़्यादा नॉन फंक्शनैलिटी पे बेस करता है तो उसके लिए फर्प्स मॉडल यूज़ हम नहीं करेंगे. हम फर्प्स मॉडल यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को जज करने के लिए, या ऐसे सिस्टम्स या ऐसे मॉडल के जहाँ फंक्शनैलिटी ज़्यादा डिपेंड करती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वहाँ पे. तो फंक्शनैलिटी का मतलब होता है बेसिकली कि व्हाट द सिस्टम परफॉर्म. अब अगर मेरी एक ऐप है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी या खास बात ये है कि उसका कैमरा बहुत अच्छा है और उसका वॉइस सिस्टम बहुत अच्छा है. ये उसकी दो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं. अगर मैंने उसके कैमरा में पिक्चर ली और पिक्चर ब्लर आ गई, इसका मतलब उसके मेगापिक्सल ही ठीक से काम नहीं कर रहे. तो मुझे तो ये कहा गया था कि ये जो मेरी डिवाइस है, ये जो फोन है, इसके अंदर कैमरा बहुत मेन इसकी रिक्वायरमेंट है. तो इसका मतलब उसने अपनी मेन फंक्शनैलिटी पूरी नहीं की. दूसरी बात, उसका वॉइस, मतलब अगर मैंने उसको कमरे में रखा तो आवाज मेरे कानों तक ही बहुत मुश्किल से आई टेबल पे रखने के बाद. इसका मतलब उसने अपनी दूसरी फंक्शनैलिटी भी पूरी नहीं की. तो पूरी कैसे करेगी, क्या क्या सिस्टम में फेजेस आएंगे, वो होती है नॉन फंक्शनैलिटीज या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. लेकिन एक सिस्टम क्या क्या करेगा, क्या क्या परफॉर्म करेगा, मेन उसके फंक्शंस, उसे हम फंक्शनैलिटी कहते हैं. तो एक सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटीज को जज करना फंक्शनैलिटी में आएगा फर्स्ट मॉडल में. यूजेबिलिटी सेम वही है जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका सिस्टम ह्यूमन से किस तरह इजीली इंटरेक्ट करता है. अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल फोन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे. अब वो माइक्रोसॉफ्ट के जो मोबाइल थे, उनका इंटरफेस इतना डिफिकल्ट था लर्निंग के लिए कि लोगों ने उसको यूज करना ही बंद कर दिया. उन्हें बहुत हैवी लॉस हुआ था इसकी वजह से. अब लोग सैमसंग के मोबाइल बहुत प्रेफर करते हैं. वो क्यों? क्योंकि सैमसंग का जो इंटरफेस है वो बहुत आसान है. और लोग वीवो वगैरह यूज कर लेते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आसान इंटरफेस के साथ आ रहे हैं ये मोबाइल फोन. तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मोबाइल आए थे एक टाइम पे, वो क्रैश हो गई एप्लीकेशन, वो क्रैश नहीं हुई सॉरी, एक तरह से फेलियर की तरफ चली गई क्योंकि उतना डिफिकल्ट इंटरफेस था कि मोस्ट ऑफ ऑल जो कॉमन लोग थे उन्हें यूज करना ही नहीं आता था. तो इसलिए सिस्टम की यूजेबिलिटी को जो है वो बहुत नजर में रखा जाता है वाइल डेवलपमेंट. फिर रिलायबिलिटी है. तो ये भी है कि आपका जो सिस्टम है कितना फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है, और कितना वो अपने अंदर एरर्स को जो है वो होते हुए भी अच्छे से परफॉर्म करता है. तो ये हमने अगर आपने जो है वो मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा क्वालिटी मॉडल के रिलेटेड, क्योंकि उसमें ज्यादा एट्रीब्यूट्स थी जिनको हमने कवर किया था, उनको ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया था. तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. तो आपने रिलायबिलिटी में ये देखना होता है आपका सिस्टम कितना फॉल्ट टॉलरेंस है, कितनी उसमें एबिलिटी है कि वो एरर्स को जो है वो ट्रेस कर सकता है. सिस्टम होते हैं जो क्रैश कर जाती है एप्लीकेशन, थोड़ा सा भी एरर बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इसका मतलब है वो रिलायबल नहीं होती. तो उस चीज को आप मेजर करते हो, ठीक है, रिलायबिलिटी में. फिर परफॉर्मेंस की बात आ जाती है. अब इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी.
अब देखते हो कि कितना क्या परफॉर्मेंस लेवल है, कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। Here, speed, power consumption, capacity, and scalability are all important factors, which will each have a bearing in both the development and operational cost. So, how quickly is new system required to respond a request, and to which level of accuracy? तो अगर आप इस पूरे पॉइंट में लास्ट लाइन को देखो तो वही परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट को और कितनी एक्यूरेसी से करता है। मैंने एक जगह पे जाके साइन इन किया, उसने फौरन से क्लिक करते ही मेरे आगे फॉर्म खोल दिया, मैंने डेटा फौरन फौरन ऐड किया, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम था। मेरे लैपटॉप से उसने डाटा गेट किया मेरा, ठीक है, ये नहीं जो ऑटो आता है ना आपका वो ईमेल आ जाता है, ठीक है, और उसने मेरे साइन इन पे फौरन उसको साइन इन कर लिया। तो इसका मतलब मुझे बहुत जल्दी उसने रिस्पॉन्ड किया, सिस्टम एफिशिएंट है। यही अगर मैं उस पर क्लिक करती, 5 मिनट वो लोड होने में लगाता, उसके बाद मेरा डाटा लेते लेते उसको बहुत टाइम लगता, फिर बहुत देर लेता वो साइन इन करवाने में, तो इसका मतलब बहुत टाइम टेकिंग सिस्टम है। तो एफिशिएंट तो वो बिल्कुल नहीं है। अब लेवल ऑफ एक्यूरेसी है कि अगर आप जैसा इनपुट दे रहे हो आपको उसका कैसा आउटपुट जो है वो मिल रहा है। अगर एप्लीकेशन है, आपका पासवर्ड है, आपने दोनों दफा गलत पासवर्ड डाला, ठीक है, या आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा और फिर भी वो आपको अलाउ कर रहा है, इसका मतलब उसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी अवेलेबल नहीं। या आपने साइन इन में एक तो पहली दफा कोई और पासवर्ड डाला था, दूसरी बार कोई और डाला, तो इसका मतलब कि उसमें जो सिक्योरिटी के फीचर है लैग कर रहा है, उसमें एक्यूरेसी अच्छे से अवेलेबल नहीं। तो ये चीजों को देखना परफॉर्मेंस है। पोर्टेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि डिस्कस द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सिस्टम। बेसिकली सपोर्टेबिलिटी में हम मेंटेनेबिलिटी ही देखते हैं कि सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है, उसको अपग्रेड करना, इनहेंस करना, रिपेयर करना कितना आसान होगा। अब आपको एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब पता होगा, ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटिंग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो आप बीएस लेवल पे हो तो इतना तो ऑलमोस्ट आइडिया होता है। एक सिस्टम को अपग्रेड करना मतलब पहले लेवल से ऐसे लेवल पर लेके जाना जहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म करता हो। पहले मेरे मोबाइल में सिर्फ थंबप्रिंट का ऑप्शन था, मैंने अपग्रेड किया और उसमें मैंने फेशियल रिकॉग्निशन भी डाल दिया। इट मीन्स कि मैंने सिस्टम अपग्रेड किया, ठीक है। इनहांस का मतलब और बेहतर करना, उसकी टाइमिंग को, यानी पहले बैटरी टाइमिंग कम थी, मैंने इनहांस कर दी, अब वो 24 आवर्स तक यूज किया जा सकता है, मतलब नॉन स्टॉप यूज करो तो भी 24 आवर चलेगा। फिर रिपेयर करना, इसमें कोई एरर कोई फॉल्ट आ गया, उसको रिपेयर करना आसान है। जैसे अगर मैं अपना पासवर्ड लगा के भूल गई तो उसको ब्रेक करना, रिपेयर करना आसान हो, ये पोर्टेबिलिटी में आते हैं। हाउ मच डाउन टाइम में बी टॉलरेटेड फॉर रूटीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो कितना आसानी से या कितनी दफा वो बर्दाश्त कर सकता है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब लास्ट टाइम पढ़ते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली विल कंपोनेंट रिक्वायर अपग्रेडिंग, ये कितना जल्दी जल्दी वो आपसे अपडेट डिमांड करता होता है। कभी कभी आपका लैपटॉप आपसे अपडेट मांगता है, तो अगर वो मंथली अपडेट मांग रहा है या कुछ मंथ्स बाद, तो इट मीन्स इट इज ओके। आपका लैपटॉप आपसे डेली अपडेट मांग ले तो उसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर्स हैं। तो ये देखना कि वो कितना फ्रिक्वेंटली आपसे अपडेट मांग रहा है, कितना रूटीन मेंटेनेंस को या रिपेयर्स को टॉलरेट करता है, तो ये सपोर्टेबिलिटी है। सो दिस वाज द फ्रॉक्स मॉडल व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर किसी ऐसे सिस्टम को जज करना है जिसमें ज्यादातर फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है या फंक्शनैलिटी ही बेसिक उसका जो थीम है, ठीक है, फंक्शनैलिटी जो है मैटर करती है ज्यादा, तब आप फ्रब्स को देखते हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बोहेम्स मॉडल को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, stay blessed and Allah Hafiz, and don't forget to subscribe to the channel.